क्या तुम अभी 11th में हो, क्या तुम 12th में हो और अभी भी कंफ्यूज हो कि नीट की तैयारी एग्जैक्टली कब से स्टार्ट करें? क्या तुम्हें सही टीचर नहीं मिल रहा है, या बुक्स को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, या फिर समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर शुरुआत कहां से करें? अगर तुम्हारे भी ये सब डाउट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, नीट की प्रिपरेशन में सबसे डेंजरस चीज हार्ड सिलेबस नहीं, कंफ्यूजन होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में लगभग सेम क्वेश्चन चलते रहते हैं। कौन सा टीचर फॉलो करें, कौन सी बुक बेस्ट है, कितने घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाएं या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन पढ़ें। और इसी कंफ्यूजन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता जाता है। नीट की प्रिपरेशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना स्टूडेंटों ने बना दी। न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू टाइम टेबल, न्यू टीचर, न्यू रिसोर्सेज, और स्टूडेंट और भी कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रिपरेशन को आप सिंपल रखो। अगर आप 11th में हो तो अभी तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है टाइम। और ट्रस्ट में, जो स्टूडेंट 11th को सीरियसली ले लेता है ना, तो उसकी 12th बहुत स्मूथ हो जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है पता क्या? वो सोचते हैं अभी तो मेरे पास बहुत टाइम, बाद में सीरियसली पढ़ने, और फिर क्या होता है? बैकलॉग्स बनते हैं, स्ट्रेस आने लगता है, टेस्ट में नंबर कम रह जाते हैं और प्रेशर बढ़ता चला जाता है। सब कुछ एक साथ स्टार्ट हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अब बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की, बायोलॉजी, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में ऑनेस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? वो है एनसीईआरटी की बुक। अगर तुम बायोलॉजी में 360 स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। और एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, 10 अलग अलग टीचर को देखना नहीं है। एक टीचर पे ट्रस्ट करो, उन्हें फॉलो करो और बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करो, क्योंकि एंड में सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से नहीं, कंसिस्टेंसी से ही आता है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हम बहुत जल्दी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज भी लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करेंगे, एमसीक्यूज कराएंगे और साथ में पीवाईक्यूज भी करेंगे। सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे ताकि तुम्हें बार बार अलग अलग जगह भटकने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट से डरते हैं, लेकिन ऑनेस्टली फिजिक्स हार्ड कम होती है, प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है। अगर तुम सिर्फ लेक्चर्स देखोगे तो टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिजिक्स में क्वेश्चंस के साथ साथ आपको अपनी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करना होगा, फॉर्मूलों को भी रिवाइज करना होगा। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोज थोड़े क्वेश्चंस करो, बट आपको कंपलसरी है करना, चाहे मूड हो या फिर ना हो। और केमिस्ट्री में एक चीज आपको याद रख लेनी है, केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, आपको उसको 3 अलग अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है। क्योंकि उसके अंदर होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ समझना होता है, और इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। बस इतना समझ गए ना तो प्रिपरेशन काफी स्मूथ हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग में मार्क्स कम आना नॉर्मल चीज है। अगर टेस्ट में लो मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत स्टूडेंट स्टार्टिंग में एवरेज होते हैं, लेकिन एंड में वही सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। और ऑनेस्टली नीट में इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही सिलेक्शन नहीं लेता, सिलेक्शन वो लेता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो डेली पढ़ लेता है, रिवीजन करता रहता है और गिव अप नहीं करता। सिलेक्शन मोस्टली वही ले जाता है। इसलिए कंपैरिजन करना बंद करो, सिंपल आप प्रिपरेशन रखो, एनसीईआरटी पढ़ो, एमसीक्यूज लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, बस। और ट्रस्ट में, अगर तुमने आज से सीरियसली स्टार्ट कर दिया तो 2027 में जो रिजल्ट आएगा वो बहुत डेंजरस होगा। और अगर तुम चाहते हो मैं बेस्ट बुक्स बताऊं, डेली रूटीन बताऊं, मॉक टेस्ट कैसे देना है वो बताऊं, और कंप्लीट एक आपको रोड मैप बना के दूं, तो मुझे कमेंट करो नीट 2027।